श्री गणेशाय नमः। यदि पांचों विषय अपना अपना काम इंद्रियों पर करने लगे तो फिर उसके नष्ट होने में कोई संदेह नहीं रहता। किसी कवि ने सच ही कहा है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताह पंच भिरेव पंच एकह प्रमादि स कथंग न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। अर्थात हाथी मृदुल घास से पूरे हुए गड्ढे में लेटकर स्पर्श सुख का अनुभव करने में नीचे धंस जाता है। पतिंगा दीपक के सुंदर रूप को देखकर जल मरता है। भंवरा रस के लोभ में आकर कंटकों से बिंध होकर अपने प्राण दे देता है। मछली बंसी में लगे हुए मांस के टुकड़े की गंध पाकर उसकी ओर आकर्षित होती है और बंसी को निगलकर अपने प्राण त्याग देती है। ये प्राणी एक इंद्रिय विषय में फंसकर नष्ट होते हैं। फिर मनुष्य जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों का दास हो जाए तो वह क्यों नहीं नष्ट होगा। इसलिए मनुष्य को इन विषयों का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि विषयों को अपना दास बनाकर रखना चाहिए। कि श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृप्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रियः। यह कथन मनु महाराज का है। अर्थात निंदा स्तुति, मधुर शब्द या कठोर शब्द सुनने से, कोमल, सुंदर अथवा कुरूप वस्तु देखने से, सुंदर सरस अथवा नीरस कुस्वादु भोजन से खेद न हो। दोनों में अपनी वृत्ति को समान रखे, वही मनुष्य जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। विषयों में फंसा हुआ मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। धी, ईश्वर ने जितने प्राणी संसार में पैदा किए हैं उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ है, और वह बात है बुद्धि या विवेक की, जिससे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्य को ही परमात्मा ने यह शक्ति दी है कि जिससे वह भली बुरी बात का ज्ञान कर सकता है। किस मार्ग से चलें जिससे हमारा उपकार हो और दूसरों को हानि न पहुंचे। किस मार्ग से चलें जिससे हमारा भी उपकार हो और दूसरों का भी उपकार हो। उसने मनुष्य को बुद्धि दी है जिससे वह दूसरे प्राणियों के मन को बातें जान सके, उसको यह ज्ञान दे सके जिस बात से हमको सुख होता है उससे दूसरों को भी सुख होना चाहिए। जिस बात से हमें कष्ट होती है उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। इन सब बातों को सोचकर ही वह संसार में बढ़ता है, और यदि वह विवेक और बुद्धि मनुष्य में न हो तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बुद्धि 3 प्रकार की बतलाई है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। किस काम से हित होगा, किससे अहित होगा, क्या काम करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, भय कौन सी चीज है और निर्भयता क्या है, बंधन किन बातों से होता है और स्वतंत्रता या मोक्ष किन बातों से मिलती है। कि यथा धर्म धर्म च कार्यं चाकार्यमेव च अथवा वत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थं राजसी।
अधर्म धर्म भीतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतानश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। इसी प्रकार जिस बुद्धि से धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का कुछ ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता, भ्रम में आकर सब काम करता है। भाग्यवश चाहे कोई कितना भी कल्याणकारी हो जावे, ऐसी बुद्धि राजसी कहलाती है। और जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा तमोगुण के प्रभाव से जो बुद्धि सब कर्मों को उल्टा ही समझती है, वह तामसी बुद्धि है। जो सतोगुणी बुद्धि का धारण करता है, वही सच्चा बुद्धिमान है।